दोस्तों आज दिल्ली और गुजरात के बीच एक रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने केएल राहुल के शानदार बल्लेबाजी के बलबूते एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन इसके बाद गुजरात के ओपनर्स ने जो किया वो कमाल था। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत करने उतरे दो अनुभवी खिलाड़ी केएल राहुल और फाफ डू प्लेसिस। हालांकि दिल्ली ने इस सीजन में 7वीं बार अलग अलग ओपनिंग कॉम्बिनेशन आजमाया था, लेकिन क्या इस जोड़ी से उन्हें एक ठोस शुरुआत मिलने वाली थी? पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। राहुल ने शुरुआत में कुछ डॉट बॉल्स झेली, लेकिन फिर चौथी गेंद पर मिला पहला चौका। बल्ले का किनारा लेकर गेंद फाइन थर्ड मैन की तरफ गई, जहां रदरफोर्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका पैर बाउंड्री रोप से टकरा गया और अंपायर ने उसे चौका घोषित कर दिया। अगली ही गेंद पर राहुल ने एक और बेहतरीन चौका जड़ा। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। राहुल ने ऊपर से कट मारते हुए पॉइंट के पार गेंद को स्क्वायर बाउंड्री तक भेजा। पहला ओवर खत्म होते ही दिल्ली का स्कोर 9 रन हो गया। दूसरे ओवर में गेंद संभाली बाएं हाथ के मीडियम पेसर अरशद खान ने। उन्होंने एक कसी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, जिससे दिल्ली के बल्लेबाज ज्यादा खुलकर नहीं खेल पाए। कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन फाफ के संघर्ष साफ नजर आ रहे थे। दिल्ली का स्कोर 11 रन पर पहुंचा, बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर फिर से सिराज लेकर आए, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने सतर्कता दिखाई और बाउंड्री लगाने की कोशिश नहीं की। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन दर्शकों को इंतजार था कि अगला चौका कब आएगा, और वो चौका आया 5वें ओवर में आया। लेकिन उससे पहले चौथे ओवर में मैच ने करवट ली। गेंदबाजी पर थे अरशद खान और सामने थे फाफ डू प्लेसिस। अरशद ने उन्हें लगातार परेशान किया। ओवर की शुरुआत एक ऊंची लेकिन सुरक्षित ड्राइव से हुई, लेकिन फिर दूसरी गेंद पर वो क्षण आया जिसने दिल्ली को झटका दे दिया। फाफ ने कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद फुल और शरीर की तरफ थी, जिससे वो जगह नहीं बना पाए। अंदरूनी किनारा और गेंद सीधी मिड ऑन पर, जहां सिराज ने आसान कैच लपक लिया। फाफ डू प्लेसिस सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। फाफ के आउट होने के बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज अभिषेक पोरेल। ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने एक आसान सा चौका निकाला। गेंद स्टंप्स पर थी। राहुल ने सीधा बल्ला चलाकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। इसके बाद 5वां ओवर फिर से मोहम्मद सिराज ने डाला। इस ओवर में राहुल ने एक बार फिर अपने इरादे जाहिर किए। दूसरी ही गेंद पर उन्हें मिली पूरी फुल लेंथ गेंद, जिसे उन्होंने जोरदार पुल शॉट के जरिए मिड ऑन के ऊपर से चौके के लिए भेजा। ये शॉट न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि टाइमिंग भी कमाल की थी। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार गेंद शॉर्ट थी और राहुल ने शानदार बैकफुट कट खेलते हुए उसे बैकवर्ड पॉइंट के पीछे से सीमा रेखा के बाहर भेजा। 5 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल अकेले दम पर पारी को संभालते नजर आ रहे थे। उन्होंने अब तक 19 गेंदों में 19 रन बना लिए थे, जिनमें 4 बेहतरीन चौके शामिल थे। दिल्ली की पारी धीमी गति से लेकिन स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही थी। हालांकि फाफ का विकेट एक बड़ा झटका था। गुजरात की गेंदबाजी अभी तक काफी अनुशासित रही थी, लेकिन राहुल के शॉट्स ने साफ संकेत दे दिया था कि वो सेट होते जा रहे हैं और अगर उन्हें मौके मिले तो वो बाउंड्रीज की झड़ी लगा सकते हैं। पावर प्ले के आखिरी ओवर में रबाड़ा अपना पहला ओवर लेकर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने शुरुआत की, केएल राहुल ने उन्हें अपने चिर परिचित अंदाज में निशाने पर लिया। दूसरी ही गेंद पर रबाड़ा ने लेंथ में गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप से बाहर थी। राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कवर ड्राइव खेला और गेंद उड़ती हुई सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चौथी गेंद पर रबाड़ा ने शॉर्ट और वाइड गेंद डाली और राहुल ने उसे कवर पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर रबाड़ा ने फिर वही गलती की। एक हल्की शॉर्ट गेंद, राहुल ने अंदर आकर लाइन में खुद को फिट किया और जबरदस्त पुल शॉट के जरिए बॉल को लॉन्ग लेग के ऊपर से फिर से 6 रनों के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 17 रन आए और राहुल का बल्ला आग उगलने लगा। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान ने गेंदबाजी संभाली और रणगति को थोड़ा थामने में कामयाब रहे। हालांकि कोई बाउंड्री नहीं लगी, लेकिन दिल्ली ने अपने विकेट भी नहीं गंवाए। राहुल ने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए अपने 50 की ओर कदम बढ़ाए और पोरेल को थोड़ा सेट होने का मौका भी मिला। 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा दोबारा गेंदबाजी करने आए और इस बार अभिषेक पोरेल ने मोर्चा संभाला। ओवर की दूसरी गेंद शॉर्ट बॉल थी, लेकिन पोरेल ने पुल मारने की कोशिश की और गेंद टॉप एज के सहारे थर्ड मैन के ऊपर से चौके के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर पोरेल ने फिर से एक फुल लेंथ गेंद को कवर के ऊपर से मारा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्का जड़ दिया। क्लीन हिट और बेहतरीन टाइमिंग। इस ओवर में कुल 15 रन जुड़े और दिल्ली की पारी को नई जान मिल गई। 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए राशिद खान, जिनके सामने राहुल खड़े थे। दूसरी गेंद पर राशिद ने फ्लाइटेड बॉल डाली जो ऑफ स्टंप से बाहर थी। राहुल ने शानदार स्वीप खेला
और गेंद एक बाउंस के बाद स्क्वायर लेग की बाउंड्री पार कर गई। अगली ही गेंद पर राहुल ने बैकफुट से एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर शॉट थर्ड मैन की तरफ गई। राहुल अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। 38 गेंदों में 50 रन, एकदम क्लासिकल राहुल स्टाइल में। 10 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर था 81 रन पर 1 विकेट। राहुल 56 रन बनाकर नाबाद थे और अभिषेक पोरेल ने भी तेजी पकड़ ली थी। बीच के 2 ओवरों में बाउंड्री न लगने के बाद 9वें और 10वें ओवर में आए ये 2 चौके और 1 छक्का दिल्ली को फिर से गति देने में कामयाब रहे। दिल्ली ने पावर प्ले के बाद धीरे धीरे गियर बदला और फिर राहुल और पोरेल की आतिशबाजी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद 11वां ओवर करने आए कगिसो रबाडा। इस ओवर की शुरुआत ही धमाकेदार रही। पहली ही गेंद पर अभिषेक पोरेल ने एक धीमी हाफ वॉली को बेहद स्टाइलिश अंदाज में लेग साइड की दिशा में उड़ा दिया। गेंद सीधे बाउंड्री के पार शानदार छक्के के लिए चली गई। फिर आते हैं केएल राहुल। रबाडा ने फुल और एंगलिंग इन गेंद डाली, लेकिन राहुल ने बैकफुट पर जाकर जगह बनाई और सीधा बल्ला चलाकर गेंद को बॉलर के सिर के ऊपर से स्टेडियम में भेज दिया। एक और दमदार 6। राहुल का ये स्ट्रेट ड्राइव देखकर मैदान में बैठे दर्शक झूम उठे। इस ओवर में कुल 17 रन आए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। इस ओवर ने रबाडा के आत्मविश्वास को हिला दिया और दिल्ली की पारी को रफ्तार दे दी। इसके बाद बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर को इस मुश्किल समय में गेंद सौंपी गई, लेकिन पोरेल ने कोई रहम नहीं दिखाई। ओवर की 5वीं गेंद थोड़ी फ्लोट की गई और पोरेल ने बिना किसी झिझक के उसे मिड ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से सीधा मैदान के बाहर पहुंचा दिया। छक्का, और वो भी बहुत ही क्लासी अंदाज में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली ही गेंद पर साई किशोर ने जबरदस्त वापसी की। फ्लैट डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर। पोरेल ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा बटलर के दस्तानों में समा गई। विकेट के बाद साई किशोर का जोशीला जश्न देखने लायक था। पोरेल की 19 गेंदों में 30 रन की तेज तर्रार पारी खत्म हुई, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे। इसके बाद 13वें ओवर में राशिद खान ने गेंदबाजी की, लेकिन इस बार कोई बाउंड्री नहीं आई। राहुल ने कुछ प्रयास जरूर किए, लेकिन गेंदबाज ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ये ओवर दिल्ली के लिहाज से थोड़ा धीमा रहा। 14वें ओवर में साई किशोर फिर से आए और केएल राहुल ने उनका जोरदार स्वागत किया। ओवर की पहली 3 गेंदों पर राहुल ने गेंद को बाउंड्री की सैर कराई। पहली गेंद फुल और ऑफ स्टंप के आसपास। राहुल ने स्ट्रेट ड्राइव मारा, गेंद सीधी बॉलर के पैरों के नीचे से निकलकर 4 रन के लिए बाउंड्री पार। दूसरी गेंद लेग स्टंप पर स्लाइड करती हुई राहुल ने इसे मिड विकेट की दिशा में फ्लिक किया और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री पार। तीसरी गेंद थोड़ा बाहर जाती गेंद। राहुल ने बैट का फेस क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन एज लग गया और गेंद थर्ड मैन की ओर निकल गई। एक और चौका। इस ओवर में 3 चौकों के साथ राहुल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो यहां रुकने वाले नहीं है। 15वें ओवर में राशिद खान ने फिर गेंद संभाली, लेकिन इस बार अक्षर पटेल ने दिखाया कि वो भी बड़े मौके पर बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। ओवर की 5वीं गेंद लेंथ डिलीवरी और लेग स्टंप की लाइन पर अक्षर ने टाइमिंग के साथ क्लिप किया और गेंद ने सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पार कर दी। 4 रन, और वो भी बहुत स्टाइलिश अंदाज में। इस ओवर में एक शानदार चौका देखने को मिला, जो दिल्ली को 15 ओवर के बाद 136 रन तक पहुंचा गया। इन 5 ओवरों में केएल राहुल ने एक ओर संभलकर तो दूसरी ओर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने इस दौरान लगातार बाउंड्रीज बटोरी और विकेट के गिरने के बावजूद रन रेट को गिरने नहीं दिया। 16वें ओवर में गेंद थामी साई किशोर ने, लेकिन अक्षर पटेल का इरादा साफ था, हर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना। ओवर की शुरुआत हुई एक जोरदार चौके से। ये एक तेज आर्म बॉल थी ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन अक्षर ने लंबी पहुंच का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौके के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर साई किशोर ने गेंद को वाइड फेंका, लेकिन अक्षर तैयार थे। पूरी ताकत से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया। एक शानदार छक्का। दिल्ली के डगआउट में तालियों की गूंज थी। इस ओवर में कुल 15 रन बने और दिल्ली का स्कोर तेजी से 150 के पार चला गया। 17वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए और इस ओवर ने दिल्ली के लिए एक झटका भी दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल का विकेट गिरा। उन्होंने गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन साई किशोर ने शानदार कैच पकड़ लिया। अक्षर की तूफानी पारी 25 रन पर समाप्त हुई। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने अपना क्लास दिखाया। धीमी गति की फुल गेंद को उन्होंने स्पिनर की तरह रिवर्स स्वीप करते हुए बाउंड्री के पार पहुंचाया। ये एक ऐसा शॉट था जो T20 क्रिकेट की कल्पनाशीलता को दर्शाता है। 18वां ओवर फिर से साई किशोर लेकर आए और इस बार स्टब्स ने उनकी गेंदबाजी की जमकर धुनाई की। ओवर की 5वीं गेंद एक शॉर्ट गेंद थी, जिसको स्टब्स ने पूरी ताकत से मिड विकेट की दिशा में जोरदार छक्का लगाया। गेंद स्टेडियम के भीतर कहीं नहीं रुकी, सीधी दर्शकों के बीच। साई किशोर के लिए ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ। उनका सबसे महंगा स्पेल इस आईपीएल में 4 ओवर में सिर्फ 1 विकेट झटक कर उन्होंने 47 रन दे दिए।
19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा और केएल राहुल ने इस ओवर को अपने करियर के 5वें आईपीएल शतक में बदल डाला। ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने तेज गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर से उठाकर लॉन्ग ऑन पर गगनचुंबी छक्का जड़ा। इसके बाद अगली ही गेंद पर आया उनका शतक पूरा करने वाला चौका, एक शानदार पुल शॉट जो 2 फील्डरों के बीच से चौके के लिए गया। स्टेडियम में चारों ओर तालियां बज रही थीं और राहुल ने हेलमेट उतारकर अपने शतक को सेलिब्रेट किया। उनकी आंखों में वो संकल्प झलक रहा था जो किसी कप्तान को टीम को प्ले ऑफ की ओर ले जाने की जिम्मेदारी निभाते वक्त दिखती है। आखिरी ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और राहुल ने शुरुआत ही चौकों के साथ की। पहली गेंद पर उन्होंने रिवर्स रैंप की कोशिश की और गेंद बैक ऑन द बैट से लगकर फाइन लेग की ओर चौका बन गई। फिर अगली गेंद पर एक लो फुल टॉस को राहुल ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में धकेलकर चौका जड़ दिया। फिर बारी थी स्टब्स की और उन्होंने दिखाया कि अफ्रीकी ताकत क्या होती है। सिराज की शॉर्ट गेंद को उन्होंने लेग साइड से डीप स्क्वायर लेग पर 6 रन के लिए भेज दिया। ये एक बेहतरीन छक्का था जिसे उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा और दर्शकों के बीच समर्पित कर दिया। इस ओवर में 16 रन बने और दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 199 रन पर पहुंच गया। केएल राहुल ने 65 गेंदों में शानदार 112 रनों की पारी खेली जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे और ट्रिस्टन स्टब्स की तेजी से खेली गई 21 रन की पारी ने मिलकर दिल्ली को एक बड़ा स्कोर दिया। आखिरी 5 ओवरों में दिल्ली ने बनाए 61 रन जिसमें आए 5 चौके और 5 छक्के। ये पारी न सिर्फ रन बोर्ड पर दबदबा बनाने वाली थी बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को भी झकझोर देने वाली थी। 200 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की सलामी जोड़ी शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान पर कुछ अलग ही मूड में नजर आई। पहले ही ओवर से दोनों ने दिखा दिया कि आज वो गेंदबाजों को बख्शने वाले नहीं हैं। दिल्ली के अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल पारी का आगाज करने आए लेकिन जीटी के दोनों बल्लेबाजों ने उन्हें शुरुआती दबदबा बनाने का कोई मौका नहीं दिया। ओवर की शुरुआत साई सुदर्शन ने संभल कर की लेकिन दूसरी ही गेंद पर उन्होंने दिशा बदल दी। अक्षर की लेग साइड पर पड़ी गेंद को साई ने शानदार पुल शॉट में तब्दील किया और गेंद सीधी सीमा रेखा के पार चौका। अक्षर को जोर का झटका लगा और उनका चेहरा बता रहा था कि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपने तेवर दिखाए। गेंद को हल्की फ्लाइट में पिच किया गया। गिल ने घुटनों पर बैठकर स्वीप शॉट खेला और गेंद सीमा रेखा को पार कर गई। शानदार छक्का। दूसरे ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा टी नटराजन ने संभाला लेकिन साई सुदर्शन जैसे किसी और ही ग्रह से आए बल्लेबाज लगे। ओवर की पहली ही गेंद नटराजन ने लेंथ गेंद डाली लेकिन लेग साइड में थी और साई ने बिना किसी झिझक के इसे स्क्वायर लेग की ओर उठा दिया। शानदार छक्का। इसके बाद चौकों की झड़ी लग गई। दूसरी गेंद शॉर्ट और वाइड, साई ने ऑफ साइड में कट किया, चौका। तीसरी गेंद बैकफुट पर जाकर जबरदस्त पंच, गेंद एक्स्ट्रा कवर के पार, एक और चौका। नटराजन ने अगली 2 गेंदों में वापसी करने की कोशिश की लेकिन ओवर की आखिरी गेंद फिर महंगी साबित हुई। वाइड ऑफ स्टंप फुल डिलीवरी, साई ने ड्राइव किया, मोटा एज और गेंद उड़ती हुई थर्ड मैन बाउंड्री पर, फिर चौका। सिर्फ 2 ओवर में जीटी 31 रन बना चुका था जिसमें साई सुदर्शन का बल्ला आग उगल रहा था। तीसरे ओवर में अक्षर एक बार फिर गेंदबाजी करने आए लेकिन इस बार भी साई सुदर्शन के बल्ले से चौकों की गूंज सुनाई दी। पहले तो एक्स्ट्रा कवर में लगे फील्डर के पास से एक करारा कट, चौका। फिर अगली ही गेंद पर एक और पावरफुल कट शॉट, 2 बाउंड्रीज बैक टू बैक। अक्षर की हताशा साफ झलक रही थी। उन्होंने फील्डर पर गुस्सा भी जाहिर किया लेकिन साई सुदर्शन ने कोई रहम नहीं दिखाया। ओवर में 2 चौकों के साथ गुजरात का स्कोर 3 ओवर में ही 43 तक जा पहुंचा। अब बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान गेंदबाजी पर आए। उन्होंने लेंथ और गति का अच्छा संयोजन रखा जिससे बाउंड्री रोकने में मदद मिली। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर साई ने एक बार फिर फ्लिक किया और गेंद डीप स्क्वायर लेग की ओर निकली। 2 रन तो मिल ही गए लेकिन इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी। जीटी अब 49 पर था, 4 ओवर में बिना विकेट खोए। 5वें ओवर में दुश्मन था चमेरे ने आते ही अपनी रफ्तार और सटीक लाइन से जीटी की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगाने की कोशिश की। इस ओवर में ना तो चौका आया ना छक्का। शुभमन गिल ने कुछ अच्छे शॉट खेले लेकिन फील्डरों ने बाउंड्री रोक दी। जीटी के लिए यह उनकी 12वीं पारी में 7वीं 50+ ओपनिंग साझेदारी रही जो इस सीजन में किसी भी टीम के लिए सबसे ज्यादा है। ये जोड़ी मैदान पर कुछ खास करने उतरी थी और शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। 5 ओवर के बाद जीटी का स्कोर था 52 रन बिना किसी नुकसान के। साई सुदर्शन 39 रन पर और शुभमन गिल 13 रन पर नाबाद थे। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज भले ही शुरुआत में विकेट निकालने की कोशिश करते रहे हों लेकिन गुजरात टाइटंस की सलामी जोड़ी शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर एक ऐसा अडिग मोर्चा बना लिया जिसे तोड़ पाना बेहद मुश्किल नजर आया। पावर प्ले के बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और फिर मैदान में चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। छठा ओवर मुस्तफिजुर रहमान लेकर आए। मुस्तफिजुर की गेंदों पर नियंत्रण तो था लेकिन साई सुदर्शन की टाइमिंग उससे भी बेहतर थी। ओवर की चौथी गेंद जो थोड़ी शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर थी उसे साई सुदर्शन ने बखूबी कट किया। गेंद सीधा सीमा रेखा पार कर गई और बाउंड्री के पार जाकर रुकी। एक शानदार चौका। फील्डिंग में भी ढिलाई दिखी लेकिन यह शॉट पूरी तरह साई की क्लास का नमूना था। 7वें ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई लेकिन यही वो ओवर था जिसने आगामी धमाके के लिए जमीन तैयार की।
गेंदबाजी की कमान इस बार विप्रज निगम के हाथ में थी और उन्होंने अच्छी गेंदें की, लेकिन बल्लेबाज अपना बेस बना चुके थे। इसके बाद 8वें ओवर में कुलदीप यादव आए। ओवर जैसे ही शुरू हुआ, पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने बल्ला घुमाया और गेंद को फाइन लेग की दिशा में भेज दिया। गेंद ने फील्डर को चकमा दिया और बाउंड्री पार कर गई। 4 रन और साई सुदर्शन का अर्धशतक भी पूरा। इसके बाद शुभमन गिल ने भी रफ्तार पकड़ ली। ओवर की चौथी गेंद पर गिल ने आगे बढ़कर गेंद को उठाया और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। यह था गिल का क्लास, साफ फुटवर्क, बेहतरीन टाइमिंग और जोरदार स्कोरिंग। अब बारी थी अक्षर पटेल की, जो 9वां ओवर लेकर आए, लेकिन गिल और सुदर्शन की जोड़ी ने तय कर लिया था कि अब हर ओवर में आक्रामकता दिखानी है। ओवर की पहली ही गेंद साई सुदर्शन को मिली थोड़ी लेग साइड पर और उन्होंने कोई मौका नहीं गंवाया। गेंद को स्क्वायर लेग के पार भेजा और 4 रन झटक लिए। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी जौहर दिखाया। गेंद फुल टॉस की तरह आई और गिल ने स्लॉग स्वीप किया। गेंद सीधी गई डीप मिड विकेट के ऊपर से और 6 रन। अब गिल भी रंग में आ चुके थे और जीटी का रन रेट तेजी से ऊपर जा रहा था। 10वें ओवर में कुलदीप यादव को फिर से गेंद थमाई गई, लेकिन गिल अब पूरी तरह सेट थे। ओवर की तीसरी गेंद को उन्होंने आगे आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवा में उड़ा दिया। एक दमदार और सीधा छक्का। गेंदबाज को देखने का भी मौका नहीं मिला। गेंद सीधे दर्शकों के बीच। इस ओवर में एक और बाउंड्री आई। इस बार गिल ने बाउंस होती गेंद पर स्वीप शॉट खेला और गेंद सीधी गई डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर था, लेकिन शॉट की ताकत के आगे सब बेकार। एक और 4 रन। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की ये ओपनिंग साझेदारी अब इतिहास में दर्ज हो चुकी थी। इस आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा 50+ रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड अब उनके नाम हो गया। साथ ही शुभमन गिल ने भी इस बीच एक और बड़ा मील का पत्थर छुआ। टी20 क्रिकेट में 5000 रन पूरे कर लिए और वो भी सिर्फ 154 पारियों में, जिससे वो इस आंकड़े तक सबसे तेज पहुंचने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए। 10 ओवर तक दिल्ली की टीम एक भी विकेट नहीं निकाल सकी और गुजरात ने 93 रन बना लिए। जीटी की ओपनिंग जोड़ी ने जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता से खेला, उससे साफ था कि ये साझेदारी उन्हें बड़ी पारी की ओर ले जा रही है। गुजरात टाइटंस की पारी अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। 11वें ओवर में विप्रज निगम ने भले ही ज्यादातर गेंदें कंट्रोल में रखी, लेकिन चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने दबाव हटाते हुए एक जोरदार छक्का जड़ा। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉली थी, जिसे गिल ने बड़ी आसानी से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टाइलिश तरीके से उड़ाया। फील्डर बस देखता रह गया और गेंद दर्शकों के बीच जा पहुंची। ये शॉट गिल की क्लास और टाइमिंग का बेहतरीन नमूना था। 12वें ओवर की शुरुआत ही एक धमाकेदार छक्के से हुई। पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने जो शॉट खेला, वो आंखों को सुकून देने वाला था। गेंद फुल एयर लेग स्टंप की ओर थी। सुदर्शन ने सिर झुकाकर नो लुक फ्लिक खेला और गेंद सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री के बाहर। ऐसा लगा मानो बल्लेबाज ने गेंद को देखा ही नहीं, लेकिन बल्ले का क्लासिक फ्लिक और बैलेंस बता गया कि ये शॉट प्लान किया गया था। इस ओवर के बाकी हिस्से में बाउंड्री नहीं आई, लेकिन सुदर्शन और गिल ने बारीकी से स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। 13वें ओवर को इस मुकाबले का गेम चेंजर ओवर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चमीरा इस ओवर में बुरी तरह फंसे और गिल सुदर्शन ने उनका पूरा फायदा उठाया। तीसरी गेंद पर गिल को मिला लाइफ टाइम गिफ्ट, एक लो फुल टॉस, और उन्होंने उसे सीधे चमीरा के सिर के ऊपर से 4 रन के लिए मैदान के बीचों बीच मार दिया। इसके साथ ही गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। स्टाइलिश, एलिगेंट और क्लास से भरा हुआ अर्धशतक। इसके बाद चौथी गेंद पर गिल ने फिर कमाल कर दिया, एक शानदार छक्का, और इस बार लेग स्टंप के अंदर आ रही स्लोअर बॉल को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। गेंद की टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने भी अपनी मौजूदगी का दम दिखाया और एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर शॉट थी। सुदर्शन ने बैकफुट पर जाकर कट किया और गेंद बाउंड्री के पार। इस ओवर ने डीसी की रणनीति को हिलाकर रख दिया। 14वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी पर आए और पहली ही गेंद पर गिल ने एक चौका जड़ दिया। बाकी ओवर में कुलदीप ने थोड़ी पकड़ बनाई, लेकिन पहली गेंद पर मिली बाउंड्री ने दबाव को फिर से हल्का कर दिया। 15वें ओवर में गिल की क्लास फिर देखने को मिली। इस ओवर की पहली गेंद पर निगम ने फुल टॉस डाल दी और गिल ने मौका नहीं गंवाया। एक जोरदार छक्का सीधा मिडल और लेग पर मारते हुए बॉल को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। ये उनके बल्ले का 7वां गियर था और डीसी की उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा। इस ओवर में एक वाइड भी देखने को मिली, लेकिन बाउंड्री के अलावा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 15 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था बिना कोई विकेट 154 रन। शुभमन गिल 73 और साई सुदर्शन 77 रन पर खेल रहे थे। गुजरात टाइटंस की ये पारी बल्लेबाजी की पाठशाला बन चुकी थी। गिल और सुदर्शन ने न सिर्फ तकनीक दिखाई है, बल्कि गेम सेंस, रन रेट कंट्रोल और स्ट्राइक रोटेशन का भी मास्टर क्लास दिया। और जो सबसे खास बात रही, बाउंड्री हिटिंग का क्लासिक कॉम्बो।
16वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन सुदर्शन के इरादे उस दिन कुछ और ही थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने एक धीमी फुल टॉस को स्वीप किया और गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर को छकाती हुई बाउंड्री के बाहर। अगली गेंद पर मुस्तफिजुर ने लेंथ बदली, लेकिन सुदर्शन ने बस बल्ला खोला और थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ दिया। लगातार 2 चौकों से ओवर की शुरुआत हुई और इस ओवर ने जीटी की पारी में रफ्तार का गियर बदल दिया। 17वें ओवर में गेंद संभाली टी नटराजन ने। पहली 2 गेंदों पर सुदर्शन ने 2 और चौका जड़कर रनों की गति को और तेज किया। फिर आई बारी गिल की। चौथी गेंद पर उन्हें थोड़ी सी चौड़ाई मिली और उन्होंने उसे कट किया, नतीजा चौका। लेकिन असली आकर्षण अगली गेंद पर आया जब गिल ने नटराजन की फुल लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का उड़ाया। इस ओवर में कुल 18 रन बने और स्कोर बोर्ड पर 183 चमक रहा था। अगला ओवर आया कुलदीप यादव का। पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक सुदर्शन को दी। तीसरी गेंद पर सुदर्शन को मिला मौका। फुल टॉस को उन्होंने सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से उड़ाया और पूरा मैदान गूंज उठा। ये छक्का सिर्फ 6 रन नहीं बल्कि सुदर्शन के T20 करियर का एक और शतक था। उन्होंने जोर से मुट्ठी हवा में लहराई और गले लगे अपने साथी गिल से। शतक पूरा करने के बाद उन्होंने अगली गेंद पर एक और चौका जड़ा। सीधा बल्ला, सीधी ड्राइव और गेंद भागती हुई बाउंड्री पार। गिल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर पुल किया और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री की ओर दौड़ गई। कुलदीप बस देखते रह गए। कुल मिलाकर 11 रन आए इस ओवर से और जीटी 194 पर पहुंच गया बिना कोई विकेट खोए। जीटी को जीत के लिए अब ज्यादा रन नहीं चाहिए थे, लेकिन अंदाज में कोई कमी नहीं थी। अंतिम ओवर लेकर आए युवा स्पिनर विप्रज निगम। इसके बाद सुदर्शन ने फिर अपना बल्ला घुमाया और गेंदबाज की शॉर्ट गेंद को पुल कर दिया। सीधा लंबा छक्का। गेंद स्टैंड्स में समा गई और उसी के साथ जीटी ने मैच खत्म कर दिया। मैच का अंत इस अंदाज में हुआ जैसे कोई फिल्म अपने क्लाइमेक्स पर पहुंची हो। गिल 93 रन बनाकर नाबाद लौटे और सुदर्शन 108 रन बनाकर 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बिना विकेट गंवाए जीत दर्ज करना किसी सपने से कम नहीं, लेकिन जीटी ने इस सपने को साकार किया। इस साझेदारी ने कई रिकॉर्ड तोड़े। डीसी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी, 158 रन की पार्टनरशिप। शुभमन गिल का ये चौथा आईपीएल शतक बनते बनते रह गया, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि कप्तानी का दबाव उन पर बिल्कुल नहीं। वहीं साई सुदर्शन ने अपनी क्लास और स्किल से ये साबित कर दिया कि वो भी इस मंच पर किसी से कम नहीं। इस धमाकेदार जीत के साथ गुजरात टाइटंस न केवल प्लेऑफ में पहुंच गई बल्कि अपने साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स को भी लेकर गई। प्लेऑफ की रेस अब और रोमांचक हो गई है, लेकिन जीटी ने यह साफ कर दिया है, अगर ओपनिंग जोड़ी ऐसी हो तो किसी भी लक्ष्य को चेज करना सिर्फ टाइम पास होता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से गुजरात की इस जीत का हीरो कौन है और दिल्ली की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।